इस कदर से ये घटिया लड़की जो थी सोनम दे कि अपने समझिए सुहाग को नहीं समझ पाई। थोड़ा सा माँ बाप को, लड़कियों को नहीं, हम उनके माता पिता को बोलेंगे कि चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, अच्छे से परवरिश कीजिए। कहीं न कहीं सोनम के परवरिश में ही खोट था। इस लड़की को जो ये बर्बाद की है, समझिए लड़की समाज में, समझिए महिलाओं में इस कदर से आप समझिए कि अब दुबदा हो रहा है। चाय देने आ रहा है, नया नया शादी हुआ, चाय देने हुआ आ रहा है, उस पर आप डाउट करने लगा आप सब लड़का। बिल्कुल डाउट करने का विषय बन जाता है ना। डाउट करने का ही विषय बन गया है। अब बेचारा हनीमून के लिए गया होगा वहाँ पे। अब आप हनीमून के जगह पे जो है कहाँ उसको जहन्नुम भेज दिए। गया था हनीमून के लिए, भेज दिए जहन्नुम। तो यही कहना चाहेंगे लड़कों को और मर्द समाज को कि शादी करने से पहले लड़कियों से इकरार कराइए कि उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अगर है तो भाई हम अपनी स्वेच्छा से हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, काहे कि मेरा जान प्यारा है। जान है तब जहान है। फांसी पर लटका है, किसी को गला को उठा दिया उस पर मुद्दा नहीं उठाइएगा। यही दो व्यक्ति मरा गया तो उस पर मुद्दा हम लोग इसलिए उठा रहे हैं कि बेटी समाज को पहले पूजा जाता था। पूजा कर हम लोग पूजा समझिए बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। आज बेटी एक कर रही है, इस पर क्या बोले? वो पहले ही बोल कर दो कि मेरा जो है पहले से ही बॉयफ्रेंड है। आप अगर हमसे शादी करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो अन्यथा मत कीजिए। लड़का पहले ही साइड हो जाएगा। तो आप जो है किसी के जिंदगी के साथ करते हैं, किसी बेटा के जिंदगी को तबाह करने का काम करते हैं। मतलब लड़का क्या कुछ बोले, क्या कुछ करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार महोदय, एक क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से महिलाएं इस तरह की कांड कर रही हैं, उससे हर मर्द में जो है ना डर तो पैदा हो ही गया है। वाइफ पे, अपनी धर्म पत्नी पे ही जो है शक करने लगा है लोग कि कहीं ना कहीं जो है कि इसका भी जो है कहीं गलत संबंध ना हो। अगर गलत संबंध निकल जाता है तो कहीं हमारा नंबर भी ना हो। सोनम नाम की लड़की ने समझिए शादी नाम को इतना बदनाम कर दी कि आप सोच नहीं सकते। लोग लड़कों इस कदर डर रहे हैं कि शादी करने से लोग डरने पर उतर गए हैं। मेरे साथ है मेरे पत्रकार, NF न्यूज़ में एक काम करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इस बारे में क्या कुछ ये बोलते हैं, आइए इन्हीं से हम जानते हैं। पहले स्वागत है निगम जी। धन्यवाद सोनू जी। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो सोनम वाला जो मामला चल रहा है, इस पे देखिए कहीं ना कहीं मर्द समाज आहत हुआ है। अरे वही मर्द समाज को तुम मतलब पूरे समाज को सोनम जो है शर्मसार करके रख दी। जो मर्द समाज लड़कियों के साथ यदि कुछ होता है तो कैंडल मार्च निकालता है। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि किस कदर से ये घटिया लड़की जो थी सोनम दे कि अपने समझिए सुहाग को नहीं समझ पाई। जो मतलब 7 फेरों 7 वचन भी आपको ये मत तोड़ के सब कुछ मतलब बर्बाद कर दी। ऐसे लड़कियों को क्या बोलिएगा? थोड़ा सा माँ बाप को, लड़कियों को नहीं, हम उनके माता पिता को बोलेंगे कि चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, अच्छे से परवरिश कीजिए। कहीं न कहीं सोनम के परवरिश में ही खोट था। देखिए आजकल के माता पिता क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है और रोता है तो उसको चुप कराने के लिए मोबाइल फ़ोन तो पकड़ा देते हैं कि लो बेटा फ़ोन देखो, कम से कम चुप तो रहेगा ना। और वही बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होगा, मतलब मान लीजिए 12 साल 15 साल का होगा, तब उसको क्या चाहिए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए मोबाइल चाहिए। तो 2 दिन खाना वाना नहीं खाएगा तो आप जो है उसको मोबाइल प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो इसने मन बढ़ू जो लड़की होती है ना, वो आगे जाके सोनम का रूप ले लेती है। अच्छा है, इस लड़की को जो ये बर्बाद की है, समझिए लड़की समाज में, समझिए महिलाओं में इस कदर से आप समझिए कि अब दुबदा हो रहा है। चाय देने आ रहा है, नया नया शादी हुआ, चाय देने हुआ आ रहा है, उस पर आप डाउट करने लगा आप सब लड़का। सब नए शादी हो रहा है वो सारे लोग। अब क्या नहीं, बिल्कुल डाउट करने का विषय बन जाता है ना। डाउट करने का ही विषय बन गया है। अब बेचारा हनीमून के लिए गया होगा वहाँ पे। अब आप हनीमून के जगह पे जो है कहाँ उसको जहन्नुम भेज दिए। गया था हनीमून के लिए, भेज दिए जहन्नुम। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए तो शक पैदा हो रहा है ना। हम तो यही कहना चाहेंगे लड़कों को और मर्द समाज को कि शादी करने से पहले लड़कियों से इकरार कराइए कि उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अगर है तो भाई हम अपनी स्वेच्छा से हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, काहे कि मेरा जान प्यारा है। जान है तब जहान है। जब अपना जान रहेगा तब कोई लड़की मेरी जान बनेगी। अच्छा, इसमें मेन कसूरवार कौन है आपको नज़र आ रहा है? मेन कसूरवार जो है कौन, या लड़की के पिताजी हैं कि जानते हुए भी कि लड़की को किसी से और अफेयर चल रहा है, मतलब इज्जत बचाने के लिए वो राजा रघुवंशी को फंसाए, समझिए। तो अगर उसके माता पिता, सोनम के माता पिता यदि अपना इज्जत बचाने के लिए ये जानते हुए भी अगर ये काम किए, उनका शादी करवाए हैं राजा से,
तो वो दोषी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप क्या बोलिएगा? किस आधार पर? सोनम जो अभी पूरा छाई हुई है उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, वो तो नया मुद्दा है। आप लोग पत्रकार महोदय, हम विनती है कि जो जिसकी बेटी बहन दहेज लेके किसी को जलाया जा रहा, किसी को फांसी पर लटकाया, किसी को गला घोटा जा रहा, उस पर मुद्दा नहीं उठाइएगा। यही दो व्यक्ति मरा गया तो उस पर मुद्दा हम लोग इसलिए उठा रहे हैं कि बेटी समाज को पहले पूजा जाता था, पूजा कर हम लोग पूजा समझिए बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। आज बेटी ये कर रही है, इस पर क्या बोले? वो बेटी देख रही कि शोषण मेरे साथ होता था, हम शोषण अब जेंट्स के साथ करते हैं। क्यों नहीं करेगा? यही दहेज के नाम पे ले लिया बुलेट, तो घर से बुलेट ना मिलो, फांसी लगा के मार दिया, आग जला के मार दिया, नेकी जाप के मार दिया, तो वो पे कोई नहीं बोलेगा। एक मर्दाना को मार दिया तो उसमें सबको उम्मीद कर रहा। हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। बोलिएगा भैया, सोनम की घटना इतनी आपको पूरा तैर रहा है, क्या आप लगता है लड़कियों पर अब विश्वास करने का बात रहती है? क्योंकि अब हस्बैंड के साथ ऐसा हो जाता है, मतलब सुहाग रात मनाने के लिए जाते हैं, ऐसा ये कांड हो जाती है, क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, पहले हम सवाल उठाना था सरकार से। आप महिला आयोग बना दिए, अब पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, समझ गए ना। जिस प्रकार से पुरुष समाज जो है डरा हुआ है, पहले जो है महिलाएं समाज जो है डरी हुई थी, जो अगर शादी करते हैं तो मेरा जो पति जो है कैसा है, कैसा व्यवहार है, कैसा रहन सहन है, अगर हम शादी उससे करते हैं तो हमको कैसे रखता है नहीं रखता है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गई है पुरुषों के ऊपर कि अगर हम शादी लड़कियों से करते हैं तो अगर वो हमें हनुमान मनाने जाते हैं। अभी देखिए कल की घटना एक और है कि जो है शादी करते हैं, शादी करने के बाद जो है मुँह दिखाई में जो है उनको जो है पैसा देते हैं, उसी पैसा से जो है अपने पति का ही सुपारी देकर अपने पति को ही मरवा देते हैं। तो इस तरह की जो घटना जो है लगातार हमें 5-6 महीना के जो है अंदर में जो है लगता है कि 50 जो है ऐसी घटनाएं को जो है इस कदर से अतुल सुभाष हो गए हैं, ये इधर आपको सौरभ हो गया जो ड्रम में वाला हो गया, मतलब इस कदर से ये बढ़ रहा है आए दिन की, मतलब लड़कों में इस कदर से खौफ हो गया है कि मतलब बोल नहीं सकता है कोई। देखिए खौफ तो है, खौफ तो हमारे अंदर भी है, समझिए खौफ हर एक इंसान के अंदर में है जो जिसका शादी हो चुका है और जिसको शादी होने वाला है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इस तरह की घटना जो है ज़्यादा करके शादी हो जाने के बाद की घटना है। अगर शादी हो गया आपको ठीक है, अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो आप पहले ही बोल दो ना, अपने माता पिता से ना बोलो तो अपने जिससे शादी ठीक हुआ उसी से फ़ोन। आजकल तो इतना ना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है कि जब छेका छेकी होने से पहले जो है लोग लड़का लड़की अपने आपस में बात करने लगते हैं। तो आप बात करने से पहले ही फोन कर दो कि मेरा जो है पहले से ही बॉयफ्रेंड है, आप अगर हमसे शादी करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो अन्यथा मत कीजिए। लड़का पहले ही साइड हो जाएगा। तो आप जो है किसी के ज़िंदगी के साथ करते हैं, किसी बेटा के ज़िंदगी को तबाह करने का काम करते हैं। अब देखिए ये जो है राजा जो है इतने अच्छा परिवार से आते हैं, उनका जो हमने सब सारा वीडियो जब देखा तो दिल दहलाने वाली है। कितना अच्छा से शादी उन्होंने किया, कितना अच्छा से। और जो लड़की जो है जो एक माँ को अब बेटे से अलग कर देना, पिता को बेटे से अलग कर देना, ये कहाँ का है आपको, मतलब कहाँ सोसाइटी जा रहा है? सुनील शेट्टी अजय देवगन का फिल्म है, समझिए ना, शबनम बेवफा। उस फिल्म में भी शबनम बेवफा थी, यहाँ रियल में भी जो है शबनम जो है राजा को जो है बेवफा निकली और राजा को जो है पूरा तरह से जो है 10 तारीख को शादी होता है, 20 तारीख को जो है उनको एक ऐसा जगह, ये पूरा तरह से प्री प्लानिंग था, समझे, प्री प्लानिंग था। उनको पता था कि हम कहाँ जाके इनको मारेंगे तो कहाँ से जो है इनको पूरा तरह से पूरा नुक्स जो है ख़त्म करने का जो है साजिश था। और जब शादी हो जाता है ना सर, तो उसके प्रॉपर्टी में, लड़का का प्रॉपर्टी में जो है 50% और 100% का जब भागीदार जो है लड़की हो जाती है, तो पूरा ना पूरा इसका टारगेट जो था लड़का का जो है। ये भी बात है कि अब सब दौड़ कर रहे, नए नए शादी हो रहा है, अब महिलाओं पर अब दौड़ करने लगे कि हाँ भाई चाय लेके आ रही है, चाय में पूछ रहा है कि यार कुछ मिलाई नहीं है, ऐसे है, ये सारे चीज़ उठ रहा है। मतलब इस कांड से मतलब लोग इतना खौफ कर रहे हैं कि आप मतलब लड़का क्या कुछ बोले, क्या कुछ करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार महोदय एक क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से महिलाएं इस तरह की कांड कर रही हैं, उससे हर मर्द में जो है ना डर तो पैदा हो ही गया है कि कहीं जो है अपने वाइफ पे, अपनी धर्म पत्नी पे जो है शक करने लगा है लोग कि कहीं ना कहीं जो है कि इसका भी जो है कहीं गलत संबंध ना हो। अगर गलत संबंध निकल जाता है तो कहीं हमारा नंबर भी
ना हो। तो इस तरह की जो है घटनाएं जो है सामने आ रही है ना, जिससे या पूरा जो है लड़कों का जो है ना समाज जो है गंदा हो रहा है। इस तरह की घटनाओं को जो है रोकना चाहिए। महिलाएं तो हम ब्रह्मा भी उनको जो है नहीं उनके चरित्र को समझ पाए तो मानो क्या समझेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार को, राज्य सरकार को और भारत सरकार को जो है आपको जो है ना युवा सशक्तिकरण का जो है ना एक गठन करना चाहिए, जिसमें युवाओं के बारे में भी जो है बातें होने चाहिए। सिर्फ महिलाओं के साथ अगर आप महिलाओं को एगो गाली भी दे दो तो महिलाएं जो है महिला आयोग में जाती है, पूरा तरह से माता पिता से लेके उनके सास ससुर सारे लोग को जो है जेल में करवा देती है। अब महिला जो है कितना भी सही होने के बावजूद भी जो है वहाँ पुरुष जो है गलत हो जाता है। तो युवाओं को भी सुनने के लिए, पुरुषों को भी सुनने के लिए पुरुष आयोग का जो है गठन करना ही जरूरी है।